नमस्कार दोस्तों। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम लला के बालक राम के मंदिर में, राम जन्मभूमि मंदिर में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को, और बहुत बहुत साधुवाद उन विपक्षियों को भी जो कि येन केन प्रकारेण किसी कारणवश या अपनी मंदबुद्धिवश वहाँ नहीं गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ट्रेन जो है छोड़ दी है। मैं यहाँ पर कोई किसी का महिमा मंडन करने के लिए या किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने के लिए नहीं हूँ। मैं नीर क्षीर विवेक करने की कोशिश करूँगा कि जो इन लोगों का कार्यक्रम अभी तक चला और जो इनकी वाणी है, जो इनके कृत्य रहे हैं, उन पर थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण क्या किया जाए वह अभी अनावश्यक समझता हूँ। अभी कुछ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, ख़ास तौर से कुछ YouTube चैनल हैं जो कि जैसे एक नाम लेता हूँ मैं, नाम लेने में मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, सत्य हिंदी आशुतोष का चैनल है। आशुतोष जो कि अपने को नास्तिक मानते हैं और जाति विरोधी झंडा बरदार मानते हैं अपने आप को। जब दिल्ली में चुनाव का टिकट लेना हुआ, जब चुनाव लड़ना हुआ, तो उन्होंने अपनी जाति बता दी, आशुतोष कुमार गुप्ता। उनके चैनल पर कुछ पैनलिस्ट आते हैं, निश्चित रूप से बहुत विद्वान हैं और बुद्धिजीवी हैं, मसीजीवी हैं, लेकिन इधर जो उनके विश्लेषण मैंने सुने हैं, ख़ास तौर से इंडी अलायंस को लेकर, एनडीए की तैयारियों को लेकर, और ये जो रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने को था पिछले हफ्ते में, या जो कल हो गया, उसके बाद जो इन लोगों को इतना कष्ट है कि जिसका वर्णन करना ही संभव नहीं लगता मुझे। लेकिन और मज़े की बात यह है कि ये जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं, आज तक है, एबीपी है, न्यूज़ 24 है, या जितने भी इंडिया टीवी है, न्यूज़ 18 है, इन सबको ये लोग गोदी मीडिया कहते हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़े गोदी मीडिया ये खुद हैं, बेशक ये विपक्ष की गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने ये इनके विश्लेषण हो रहे हैं उसमें, चाहे वो राजेंद्र तिवारी हों, एक अम्बरीश हैं, वहाँ साउथ में कहीं बैठते हैं, वो कह रहे थे कि किसी पैनलिस्ट ने कहा कि अब ये माहौल फिर वैसा ही हो जाएगा, तो उनके मुंह से निकला कि सरजू फिर लाल हो जाएगी। अरे कैसी चिरकुटेई की बातें कर रहे हो भाई तुम, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। और उसके अलावा एक राजेंद्र तिवारी हैं, एक राहुल देव हैं, ये सब मूर्धन्य। एक ये विनोद गर्ग हैं, श्रवण गर्ग हैं, विनोद शर्मा हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। ये सारे लोग जो है इस तरीके से बैटिंग करने में लगे हुए हैं कांग्रेस के पक्ष में। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, हमारे ताऊ जी थे, जिंदगी कांग्रेसी रहे, दूसरे ताऊ जी वो भी कांग्रेसी रहे। पिताजी हमारे जयप्रकाश जी के साथ रहे, 15 दिन उनके साथ रहे, श्री दीनानाथ तिवारी जी, और उनका मतलब समाजवादी विचारधारा, गांधी आश्रम में हैं वो, अभी भी हैं, उनकी विचारधारा समाजवादी है। लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध तो उचित नहीं है ना भाई। आप केवल विरोध करने के लिए विरोध करेंगे, हर चीज़ का विरोध करेंगे। और कहना पीवी नरसिम्हा राव का कि जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था
तो जब ये चल रहा था तो उस समय उन्होंने कहीं मीटिंग में कहा था, कह रहे भाई मैं भाजपा से लड़ सकता हूँ, राम से थोड़ी लड़ सकता हूँ। तो ये लोग भाजपा से लड़ते लड़ते अंततः राम के विरोध में उतर आए। तो मुझे तो ये पूरी तरीके से लगता है कि इनका कुछ होने जाने वाला है नहीं। और कल का जो कार्यक्रम हुआ, अत्यंत भव्य कार्यक्रम हुआ, और उसके इतिहास की ऐतिहासिकता पर, उस पर मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक जनरल बात करूँगा कि अब उससे ये लोग, ऐसा नहीं है कि खाली राम मंदिर बन गया तो उसके बाद अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। राम मंदिर, अयोध्या अभी तक जो है उत्तर प्रदेश के नक्शे में कहीं दिखती ही नहीं थी। 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में और वह 57वें नंबर पर हुआ करती थी विकास के उसमें दौड़ में। तो अब उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं। मेरी कल ही एक सज्जन से बात हुई जो हमारे प्रिय सुपुत्र सत्यम के दोस्त हैं, उनसे बात हुई मेरी। वो गुड़गांव के रहने वाले हैं, इंजीनियर हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। उनसे बात हुई, वो तो कहे कि सर मैं तो इतना अभिभूत हूँ कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। तो कह रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा हो गया है कार्यक्रम और इससे निश्चित रूप से रोजगार आएगा। अयोध्या में विकास हो ही रहा है और होगा विकास, और इससे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स लोगों को वहाँ मिल रही है। अब हम लोगों का भी है, देखना है कि कितनी जल्दी जो है नए मंदिर में बालक राम के दर्शन हम कब कर पाते हैं, यह एक टारगेट है। और देखिए क्या होता है। राजनीति में जो मामला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि विपक्ष जो है अपनी ट्रेन छोड़ चुका है। अरे मेरा ये कहना है कि भाई आप वहाँ चले जाते, आपके जाने से ऐसा नहीं है कि जो वोट आपको मिलता, अभी भी बहुत से लोग हैं सनातनी हिंदू हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बीजेपी को वोट देते हैं, आपको भी वोट देते हैं। तो वो वोट कट थोड़ी जाते, जिसकी विचारधारा है वो तो है ही है। वो विचारधारा इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। तो आपके चले जाने से उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला था। लेकिन आप चले जाते तो कम से कम राम लला के दर्शन तो कर लेते, अपने पापों का प्रायश्चित तो कर लेते। वह भी मौका आपने गंवा दिया, मेरा तो मानना यह है। और ये जो पत्रकार बंधु, जो कुछ लोग, सत्य हिंदी है, एक वो अजीत अंजुम है डंडे वाले पत्रकार, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, एक अभिसार शर्मा हैं, ये लोग जो बैटिंग कर रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, इसका कोई लाभ इनको मिलने वाला है नहीं। ये मेरा दृढ़ मत है। धन्यवाद, नमस्कार।